all to the chemistry class. So in previous videos we are discussing about separating the component of mixture, and this is the second part of that video, and in this we are going to discuss rest of the technique used for separating the component of mixtures like sublimation, chromatography, distillation, fractional distillation, and one more is crystallization. So let's get started with very first technique, that is sublimation. अब आपकी जो sublimation है वो क्या होती है? Sublimation is the process of converting solid to gases or gases to solid directly without going to liquid state is called sublimation. तो क्या बोला जा रहा है कि sublimation आपकी क्या होती है, जिसमें आपका जो solid है वो directly change हो जाता है into gases, या फिर जो आपकी गैस है वो directly change हो जाती है solid में without going to liquid state, मतलब उसमें liquid state नहीं आती है, वो डायरेक्ट यही चीज़ बोली जा रही है कि सॉलिड से वो क्या होती है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर गैसेस से डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में। क्लियर? अब आपका जो सब्लिमेशन है, क्लियर, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट सोल्ट फ्रॉम एमोनियम क्लोराइड, कि आप एमोनियम क्लोराइड से सोल्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हो, या फिर हाउ विल यू सेपरेट एनी सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम कैम्फर। तो हाउ विल यू सेपरेट सोल्ट फ्रॉम एमोनियम क्लोराइड? सोल्ट इज जनरली योर NaCl, क्लियर, कॉमन सोल्ट जो है आपका, जो आप किचन में यूज़ करते हो। तो इन दोनों में से अगर हम पहले बात करें, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आपका जो कॉमन सॉल्ट है मीन्स सोडियम क्लोराइड है और एमोनियम क्लोराइड है, इन दोनों में से कोई एक सब्सटेंस है जो सबलाइम हो सकता है। कोई भी एक सब्सटेंस जो है वो क्या हो सकता है, सबलाइम हो सकता है। क्लियर? सबलाइम मीन्स प्रॉपर्टी है एक जो सॉलिड को चेंज कर देती है गैस में, या फिर वाइस वर्सा। क्लियर? इन दोनों में से कोई भी एक सब्सटेंस सबलाइम, या हम बोल सकते हैं सिंपली इवेपोरेट। क्लियर? सबलाइम इज नथिंग बट इवेपोरेट हो सकता है इजली। इन दोनों में से सबसे पहले इवेपोरेट क्या होता है, एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड जो है वो इवेपोरेट होता है, और सोल्ट जो है वो इवेपोरेट नहीं होता है। तो जो प्रॉपर्टी है इवेपोरेशन की, उसको हम बोलते हैं सबलाइम। किसी भी सब्सटेंस की इवेपोरेट होने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज सबलाइम, और जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो फ्रॉम सोल्ट एंड एमोनियम क्लोराइड, जो आपका एमोनियम क्लोराइड है वो क्या हो जाता है, सबलाइम हो जाता है, मीन्स इवेपोरेट हो जाता है। तो जब आपका एमोनियम क्लोराइड इन दोनों में से इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ सोल्ट। तो आप उस तरह से इसको सेपरेट कर सकते हो। और हाउ विल यू सेपरेट एनी सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम कैम्फर? क्लियर? वन मोर थिंग इज हियर, कैम्फर आपका आ गया, आपके साथ में आते हैं नैप्थलीन बोल्स, और यू कैन से सल्फर। क्लियर? हाउ विल यू सेपरेट एनी सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम कैम्फर, नैप्थलीन बोल्स, या फिर हम बात करते हैं सल्फर की। तो इनमें से भी क्या होगा, जो आपका कैम्फर, नैप्थलीन बोल और सल्फर हैं वो ईजिली क्या हो जाते हैं, सबलाइम हो जाते हैं, मीन्स तीनों में सबलाइम होने की प्रॉपर्टी होती है। तो जब ये सबलाइम हो जाएंगे मीन्स इवेपोरेट हो जाएंगे, तो जो गिवन सॉलिड सब्सटेंस होगा वो आपके पास बच जाएगा। तो उस तरह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन 1 मार्क के आते हैं, तो आप सिंपली लिखोगे, जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू सेपरेट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम एमोनियम क्लोराइड, और 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप सिंपली लिखोगे बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर? हाउ विल यू सेपरेट एनी सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम कैम्फर? तो सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन।
बट इन एनी केस अगर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ जाता है तो आपको इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाना पड़ेगा ना। एक्सपेरिमेंट में आपका क्या है, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया है, आपकी एक चाइना डिश ली है, देखो क्लियर, दिस इज योर चाइना डिश, दिस इज योर इन्वर्टेड फनल, इन्वर्टेड फनल मतलब उल्टी करके हमने फनल रखी है, ये आपका कॉटन प्लग है, क्लियर, दिस इज योर कॉटन प्लग। यहाँ पे ये जो आपके पास लगा है ये आपका क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, दिस इज योर ट्राइपॉड स्टैंड, दिस इज योर स्टैंड, क्लियर, ये आपका क्या है, स्टैंड है, ये आपका बर्नर है। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही हम बर्नर ऑन करेंगे मीन्स हमने हीट प्रोवाइड करना शुरू किया, जो आपका चाइना डिश में मिक्सचर पड़ा था वो मिक्सचर क्या होगा, हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये मिक्सचर हीटअप होना स्टार्ट होगा तो हमने अभी बात की कि सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड में से आपका जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ ये जो कॉटन प्लग है वो उन वेपर्स को बाहर जाने से रोकेंगे। तो जब वो वेपर बाहर नहीं जा पाएंगे तो वो आपका ये जो फनल लगा है इसके साथ में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे कुछ इस तरह से, क्लियर, यहाँ इसकी फनल की बॉल पे क्या हो जाएंगे, वो स्टिक हो जाएंगे। और फिर आप चाइना डिश जो है आपकी उसमें आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ सॉल्ट, और जो भी आपका अमोनियम क्लोराइड है वो सबलाइम मीन्स इवेपोरेट होके वो विद द हेल्प ऑफ कॉटन प्लग वो बाहर नहीं जा पाया और कहाँ पे स्टिक हो गया, ऑन द बॉल ऑफ योर फनल। तो लाइक दिस आप जो है वो अपने किन्हीं भी दो सब्सटेंस को क्या कर सकते हो, इजीली सेपरेट कर सकते हो विद द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, क्लियर। Now the next is your chromatography. So what is chromatography? So what is your chromatography? Chromatography जो है वो आपका एक ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड है आपका क्रोमा, वहाँ से ये आया है। क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्लियर। सो क्रोमेटोग्राफी क्या हुई, मीन्स राइटिंग इन कलर। क्रोमेटोग्राफी क्या है, राइटिंग इन कलर। अब जो आपकी क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस है उसमें आपके दो फेज होते हैं, एक होता है मोबाइल फेज मीन्स जो मूवेबल होगा, और एक होता है स्टेशनरी फेज मीन्स जो नॉन मूवेबल होगा। अब जो आपकी क्रोमेटोग्राफी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो उसमें हम करते क्या हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिफाइन क्रोमेटोग्राफी, या फिर क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू सेपरेट कलर कंपोनेंट ऑफ ब्लैक इंक। अब आप बोलेंगे कि कुछ इसी तरह का क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी करा है, जो हमने डाई बनाई थी ब्लैक या ब्लू इंक से। सो वहाँ पे हमने क्या करा था, वहाँ पे हमने इवेपोरेशन की थी। इवेपोरेशन से क्या हुआ था कि जो भी आपका सॉल्वेंट था वो सारा इवेपोरेट हो गया था और नीचे आपको सॉलिड पार्टिकल मिले थे। और यहाँ पे बात क्या हो रही है कि हाउ कैन यू सेपरेट कलर कंपोनेंट ऑफ ब्लैक इंक। अब जो आपकी ब्लैक इंक है दैट इज नॉट द मिक्सचर ऑफ ओनली ब्लैक इंक, उसमें बहुत सारे कलर क्या होंगे, कलर कंपोनेंट ऐड हुए होंगे, तभी वो कलर कौन सा बना है आपका, ब्लैक। तो इसको हम करेंगे थ्रू एन एक्टिविटी 2.7, ओके, एक्टिविटी 2.7 ऑन पेज नंबर 56। लाइक आपके पास ये क्वेश्चन दिया है, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। तो आपका इसमें हम क्या करते हैं, देखो हम एक स्मॉल थिन स्ट्रिप लेते हैं फिल्टर पेपर की और ड्रॉ करते हैं एक लाइन विद द हेल्प ऑफ अ लेड पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। इस तरह से आपका एक फिल्टर पेपर का पीस लिया जाता है और 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर लेड पेंसिल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है एक एज पे, क्लियर। और उस लाइन के ऊपर हम एक इंक स्पॉट लगा देंगे। अब ब्लैक इंक हो सकती है और कोई भी इंक हो सकती है, उसका हम स्पॉट उसके सेंटर पे लगा देंगे जो स्पॉट यहाँ पे लगा है। देन हम क्या करते हैं, हम उसको विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड एंड पेपर क्लिप
जो आपका फिल्टर पेपर है उसको हम एक जार में डाल देंगे और जार में हमने क्या लिया है, वाटर लिया है, और इस फिल्टर पेपर को जिस पॉइंट पे हमने वो डॉट लगाया है उसमें क्या कर देंगे, उसको वहाँ पानी में डुबा देंगे। जैसे ही वो पानी में डूबेगा आपका जो फिल्टर पेपर है वो क्या करेगा, वाटर को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही जो आपका फिल्टर पेपर है वो वाटर को एब्सॉर्ब करेगा, जो आपका कलर है, क्लियर, जो आपका डॉट था वो कुछ इस तरह से फैलना शुरू हो जाएगा, क्लियर। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका जो फिल्टर पेपर है उसमें वाटर जो है वो एब्सॉर्ब होता रहेगा, जो आपका कलर कंपोनेंट है वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, फैलता रहेगा, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है, आप ऑब्जर्व करते हो कि जो इंक ड्रॉप है वो मूव करना शुरू करती है अपवर्ड, क्लियर, और it split up into its constituent which appear in the form of different colors one after the other as shown। जैसा आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मीन्स आपका जो एक इंक का डॉट लगा था वो धीरे धीरे जैसे जैसे फिल्टर पेपर वाटर एब्जॉर्ब करता रहता है, वो आपका क्या करता है, इंक जो है वो स्प्लिट अप होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, क्लियर, और धीरे धीरे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको शो करती है कि डाई इन ब्लैक इंक इज़ यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ 2 और 3 कलर। तो ये आपको क्या बताते हैं कि जो आपकी डाई है ब्लैक इंक की वो यूजुअली कितने हैं, मिक्सचर ऑफ 2 या फिर 3 कलर्स, क्लियर। अब जो आपकी ये टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। किसी भी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट को सेपरेट करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। और ऑलरेडी हमने डिस्कस करा कि ये क्रोमा यानी कि ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कलर। जबकि क्रोमेटोग्राफी है वो आपकी बहुत सारे टाइप की होती है, लाइक कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है आपके पास, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है एंड गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, जिनको आप फर्दर अपनी हाई स्टडी में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि अगर हमें कलर कंपोनेंट या किसी भी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट मीन जिनसे वो बना है उनको सेपरेट करना है तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, क्लियर। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी आपके पास आती हैं कि हम कलर्स इन अ डाई उनको सेपरेट कर सकते हैं। ब्लड में से अगर हमें ड्रग्स को निकालना है वी यूज़ द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, किसी भी नेचुरल कलर से हमें उसकी पिगमेंट निकालनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज योर डिस्टिलेशन, क्लियर। द नेक्स्ट टेक्निक इज डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन क्या है आपकी, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग evaporating a liquid and then condensing its vapor back to liquid is called distillation। डिस्टिलेशन में क्या बोला गया कि हम किसी भी लिक्विड को पहले हीट कर रहे हैं, उसको इवेपोरेट करवा रहे हैं, और फिर जो उसके वेपर बनते हैं उनको क्या करवा रहे हैं, कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है कि उनको हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, और उनको वापस कन्वर्ट कर दे रहे हैं लिक्विड में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। अब जो आपका इसमें क्वेश्चन बनता है, दैट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड। मिक्सिबल लिक्विड मतलब जो मिक्सेबल होते हैं, नॉन मिक्सिबल हमने क्या बोला था, जो मिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि अगर आपको कभी भी ऐसे दो मिक्सचर या ऐसे दो लिक्विड को सेपरेट करना है जो मिक्स हो जाते हैं तो उनको आप कौन सी टेक्निक से करोगे, दैट इज बाय डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल आपके मिक्सेबल लिक्विड कौन कौन से होते हैं, या मिक्सिबल लिक्विड, पेट्रोल प्लस वाटर हो गया, अल्कोहल प्लस वाटर हो गया, एसीटोन प्लस वाटर हो गया। पेट्रोल आप सभी को पता है, अल्कोहल यू नो वेरी वेल। एसीटोन आपका क्या होता है, जो नेल पेंट रिमूवर में प्रेजेंट होता है, दैट इज योर एसीटोन। तो ये आपकी है एक्टिविटी 2.8 ऑन पेज नंबर 58। सभी अपनी बुक्स जो हैं वो साथ में ही रखेंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे।
और साथ में आपने वो एक्टिविटी जो है वो समझनी है। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, देखो डिस्टिलेशन किस तरह से की जाती है। ये आपका एक डिस्टिलेशन का सैंपल है, क्लियर, लिक्विड बाय सिंपल डिस्टिलेशन, और ये आपका एक सैंपल है, मीन्स एक प्रॉपर सेटअप है जिसकी हेल्प से हम आपके किन्हीं भी दो मिक्स जो आपके लिक्विड हैं उनको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ये आपका जो है इसको हम बोलते हैं स्टैंड, क्लियर। ये सारा का सारा जो है इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंड। दिस इज योर बर्नर, क्लियर। ये आपकी क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, क्लियर। यहाँ पे आपके पास ये जो लगा है, देखो ये ग्रे ग्रे सा पोर्शन दिया गया है, दिस इज योर वाटर बाथ। नेक्स्ट इज ये जो ग्रीन कलर का इधर लगा है, दिस इज कोक। देन दिस इज थर्मोमीटर, क्लियर। ये आपका जो लगा है, ये जो सेटअप है यहाँ से, क्लियर, यहाँ से जो आपका ये सेटअप है, दिस इज योर वाटर कंडेंसर। यहाँ पे आपके पास एक फ्लास्क लगी है और यहाँ पे आपके पास इस फ्लास्क में जो है प्योर सब्सटेंस जो है वो आपको मिलेगा, जो भी आपका सेपरेट होगा। अब देखेंगे कि आपका किस तरह से ये प्रोसेस जो है वो वर्क करती है। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन है, दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर। सो आप सभी को वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस एंड अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही हम यहाँ से बर्नर ऑन करेंगे, जो आपका पानी है, जो वाटर बाथ है, उसमें जो पानी है उस वो क्या करेगा, हीटअप होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही ये वाटर बाथ जो है वो गर्म होगा, आपके जो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें हीट ट्रांसफ़र होगी। एंड हीट ट्रांसफ़र होने के साथ जो आपका सॉल्यूशन है एसीटोन एंड वाटर का, वो क्या करेगा, जो सॉल्यूशन है आपका एसीटोन एंड वाटर का, वो हीटअप होना स्टार्ट होगा। अब देखो जो आपका वाटर है वो हमने क्या बोला, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना शुरू होता है या इवेपोरेट होना शुरू होता है। और एसीटोन हमने क्या बोला, 56 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे ही यहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी, आपका जो एसीटोन है उसके वेपर बनना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और ये जो थर्मोमीटर है ये हमें क्या शो करेगा, या हमारी किस चीज़ में हेल्प करेगा, कि हमें जो टेम्परेचर है वो 56 डिग्री सेल्सियस रखना है, ताकि आपका जो एसीटोन है वो क्या करे, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। वन मोर थिंग इज़ देयर कि ये जो आपके छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं, ये बबल्स नहीं हैं, ये क्या हैं आपके, ये चाइना डिश के कुछ तोड़े हुए पीसेस डाले गए हैं। ये क्यों डाले गए हैं, ताकि जब आपका जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसको हीट मिले तो आपका जो फ्लास्क है उसमें बम्पिंग नहीं हो। बम्पिंग मतलब जब आपका सॉल्यूशन गर्म होना शुरू होता है तो उसमें क्या होती है, बम्पिंग होती है। और ये जो बम्पिंग है ये आपकी डिस्टिलेशन फ्लास्क को तोड़ सकती है। तो उस बम्पिंग को अवॉइड करने के लिए आपके थोड़े से हमने ब्रोकन पीस डाले हुए हैं चाइना डिश के, और इनका कुछ और फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपकी इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को क्या कर रहे हैं, एक सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही हीट उसको मिलना शुरू हुई, तो जैसे ही टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो आपका जो एसीटोन है वो क्या हुआ, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। और जैसे ही वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, वो आपका थ्रू दिस इनलेट आपका जो है वो वाटर कंडेंसर के अंदर जाएगा। वाटर कंडेंसर में क्या होगा, एक साइड से आपके पास कोल्ड वाटर फ्रॉम टैप होगा, क्लियर। एक साइड से इस कंडेंसर में क्या होगा, कोल्ड वाटर जा रहा होगा, और दूसरी तरफ आपके जो वेपर्स हैं वो इस पाइप में कलेक्ट हो रहे होंगे, और जो रेस्ट आपका वेपर्स हैं, जो भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। एसीटोन जो है वो आपका यहाँ पे इस कंडेंसर यानी कि इस पाइप पे क्या होगा, कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जो कोल्ड वाटर है वो हेल्प करेगा उन हॉट वेपर्स को कन्वर्ट करना दोबारा लिक्विड में। और जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, वो आपकी इस फ्लास्क में इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो आपका कौन सा सब्सटेंस जो था वो पहले वेपर बनना स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ योर एसीटोन।
एसीटोन के वेपर इस कंडेंसर के अंदर गए, कंडेंसर में क्या हुए, वो कूल डाउन हुए, कूल डाउन होके वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हुए एंड दैट इज कलेक्टेड इन दिस जार एंड दिस इज योर प्योर एसीटोन। क्लियर? तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन आप अपने किन्हीं भी दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज सेम एज योर डिस्टिलेशन, बट फ्रैक्शनल वर्ड का मतलब क्या है कि अब आपके पास सिर्फ दो नहीं, आपके पास हो सकता है कि ज़्यादा जो आपके पास लिक्विड है उनका मिक्सचर दिया गया हो। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर, हो सकता है कि अब आपके पास मिक्सचर जो है उसमें तीन है, दैट इज एसीटोन भी है, अल्कोहल भी है एंड वाटर भी है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है उसका सिंपल क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू सेपरेट नंबर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, कि आप नंबर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट कर सकते हो, तो आप कैसे सेपरेट कर सकते हो अगर नंबर ऑफ मिसिबल लिक्विड हैं ड्यू टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर? और इसकी फिगर है आपके पास 2.14 ऑन पेज नंबर 59. Clear? So this is your fractional distillation. And one very important question is there, that is how to separate different gases from air, कि आप एयर से डिफरेंट गैसेस को कैसे सेपरेट कर सकते हो। तो आपको जो ये फ्लो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ये, तो आपको ये इस तरह से अटेम्प्ट करना है। क्या होगा कि आपके पास यह होगी, उसको आप कंप्रेस करोगे या कूल करोगे। क्लियर? कंप्रेस एंड कूलिंग कैसे करोगे, आप उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दोगे और टेम्परेचर क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे। मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बाय दिस प्रोसेस जो आपकी एयर है उसको लिक्विफाई कर रहे हैं। लिक्विफाई होके जो आपकी एयर है वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड एयर में। अब जो आपकी लिक्विड एयर है उसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, वार्म अप करना शुरू करेंगे इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में क्या करेंगे, हम उसको वार्म करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। जैसे ही वो वार्म होना शुरू हो जाएगी आपकी लिक्विड एयर, जो आपकी गैस है, तो जैसे ही वो आपका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है उसमें आपने हीट देना शुरू की है, तो आपकी जो गैसेस हैं वो सेपरेट होंगी एट डिफरेंट हाइट, क्योंकि जो भी एयर में गैसेस प्रेजेंट होंगी उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा और अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे क्या होंगी, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। लाइक यहाँ पे मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिखे हैं कुछ एक के, जैसे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का है -186 डिग्री सेल्सियस एंड ऑक्सीजन इज -183 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन इज हाउ कैन यू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पे आपके पास ऑन पेज नंबर 59 में ये आपके पास इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन। क्लियर? तो इसमें देखो क्या किया जा रहा है, यही जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है उसी को ही एक्सप्लेन करा है कि यहाँ से हमने ईयर पास करवाई, फिल्टर होके वो ईयर जो है वो आपकी कहाँ गई, कंप्रेसर में गई। कंप्रेसर में क्या होगा, जो आपकी ईयर है वो लिक्विफाई हुई। क्लियर? कंप्रेसर में ईयर क्या होगी, लिक्विफाई होगी। लिक्विफाई एयर जो है वो अभी क्या हुई है, गर्म हवा है। क्लियर? तो वो गर्म हवा जो है वो कहाँ जाएगी, आपकी फ्रीजिंग कोल्ड वाटर या हम बोलते हैं कोल्ड कंप्रेसर में जाएगी। और यहाँ पे ये जो है आपकी पाइप लगी हुई, ये क्या है, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है वो कंटेन कर रही है। तो हॉट वाटर इसके साथ टकरा के क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जो ठंडी हवा है वो थ्रू दिस पाइप जो है वो सेपरेटर पे जाएगी। सेपरेटर में जाके क्या होगा, जो आपके पास हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो आपके क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। वाटर वेपर भी सेपरेट हो जाएंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। रेस्ट जो आपके पास लिक्विड एयर बची वो आपकी एक्सपेंशन जेट से होते हुए
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम पे जाएगी। अब ये जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का हमने बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला, -196 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे हाई लेवल पे आपकी नाइट्रोजन निकलेगी, क्लियर। आर्गन इज -186 डिग्री सेल्सियस, तो उससे थोड़ी सी लो पे आपकी क्या जाएगी, आर्गन जाएगी। एंड सबसे लो मीन्स 180 -183 डिग्री सेल्सियस किसका बॉइलिंग पॉइंट है, ऑक्सीजन का, तो वो सबसे लो वाले आउटलेट से होते हुए एक कंटेनर पे हम इकट्ठी कर लेंगे। तो लाइक दिस आपकी जो लिक्विड ऑक्सीजन है एंड आर्गन है एंड नाइट्रोजन है वो क्या हुई, एयर से सेपरेट हुई। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ द लास्ट प्रोसेस या लास्ट टेक्निक आपके किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट करने का उसके मिक्सचर से, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय कूलिंग। किसी भी सॉल्यूशन को कूल करके उसकी क्रिस्टल फॉर्म करना इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्वेश्चन इज हाउ कैन यू सेपरेट सोल्ट फ्रॉम सी वाटर, कि आप किसी भी सी वाटर से सोल्ट जो है वो कैसे सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास दो आंसर बनते हैं कि बाय इवेपोरेशन और बाय क्रिस्टलाइजेशन। बट इन दोनों ही प्रोसेस में सबसे बेस्ट कौन सी है वो हम विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 2.9 ऑन पेज नंबर 60 हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन आपकी क्या होती है कि सिंपली जैसे ही आपके वेपर बनना शुरू हो गए हम सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, क्लियर। और आपके पास क्या होता है, जो आपका सॉल्वेंट होता है मीन जो आपका सी वाटर होगा वो उठ जाएगा और जो सोल्ट होगा वो आपका नीचे किसी भी जो आपने चाइना डिश ली है या और कोई कंटेनर लिया है उसमें बच जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में हम उस सॉल्यूशन को तब तक हीट करवाते हैं जब तक कि हमें एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। मींस कि आपकी अगर ये चाइना डिश है और हमने सी वाटर लिया है वो इतना इतना लिया है, क्लियर। ये चाइना डिश हाफ से भी अबव तक सी वाटर से भरी हुई है, क्लियर। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम बर्नर के पास रखेंगे, क्लियर। अब जैसे ही हमने इसको हीट जो है वो पास कर, अब डायरेक्ट हीट हम इसको पास नहीं करवाएंगे। यहाँ पे हमने एक सैंड बाथ रखा होगा, सैंड बाथ रखा होगा, क्लियर। ये जो सैंड बाथ है, क्लियर, इसमें हम क्या करेंगे, बर्नर से हीट प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे ही इसको हीट मिली आपका सैंड बाथ क्या हुआ, गर्म होना शुरू हुआ। चाइना डिश में जो आपका सी वाटर पड़ा है वो क्या होगा, धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। बट हमें क्या बनाना है अब, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मीन्स जो आपका जितना भी आपने सॉल्यूशन लिया है, जब वो उसका 1/4 नहीं बचता है, जब तक वो 1/4 नहीं हो जाता है, आप उसको तब तक क्या करवाओगे, हीट करवाओगे। तो जब ये आपका सॉल्यूशन इतने में से सिर्फ इतना सा बच जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सी वाटर। मीन्स उसमें मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, सोल्ट का, और मिनिमम अमाउंट क्या होगा, वाटर का। जब आपका ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा सी वाटर का, तो उसको हम थोड़े टाइम के लिए मीन्स 5 to 8 आवर हम उसको क्या करेंगे, कूल डाउन होने के लिए रखेंगे। और जैसे ही हम उसको कूल डाउन होने के लिए रखेंगे तो आपका जो ये कंटेंट है कंसंट्रेटेड वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, आफ्टर 5 to 8 आवर जब आप चेक करोगे तो आपका जो ये सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, क्रिस्टल्स में। एंड दीज आर द क्रिस्टल ऑफ सोल्ट। तो क्रिस्टलाइजेशन में आपको क्या मिलते हैं, प्योर फॉर्म मिलती है, क्लियर। इवेपोरेशन में हमारे पास इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होने की क्या होती है, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती हैं इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होने की।
लेकिन क्रिस्टलाइजेशन से आपको प्योर फॉर्म मिलती है किसी भी सब्सटेंस की जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो, चाहे वो सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर हो या आपका हो शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन। क्लियर? तो आप अगर क्रिस्टलाइजेशन से करोगे तो आपको प्योर फॉर्म ऑफ शुगर मिलेगी, मीन शुगर क्रिस्टल मिलेंगे, प्योर शुगर क्रिस्टल। और अगर आप इवेपोरेशन करोगे तब भी आपको शुगर मिलेगी, बट दैट इज नॉट द प्योर फॉर्म। तो आपके पास क्वेश्चन ये इस तरह से आ सकता है कि हाउ कैन यू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम अ इम्प्योर सैंपल। और सिंपली आपके पास क्वेश्चन आ सकता है हाउ कैन यू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। तो बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे आपके पास आपके पेज नंबर 61 में एक और आपके पास क्या दिया गया है, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन सिटीज़, कि आपकी जो वाटर प्यूरिफिकेशन होती है सिटीज़ में वो किस तरह से होती है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में आपके वेरियस पार्ट होते हैं विद वेरियस फंक्शंस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम आर लाइक रेजर्वोयर। रेजर्वोयर मीन्स ऐसा आपका वो कंटेनर जहाँ पे आपका वाटर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, स्टोर होता है। मीन्स इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर टू बी प्यूरिफाइड एंड प्रोसेस। जितना पानी हमें क्या करना है, प्यूरिफाई करना है या हमें इस प्रोसेस में लेके जाना है, उसको जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेजर्वोयर। नेक्स्ट, इस रेजर्वोयर से आपका जो पानी है उसको हम कहाँ भेजते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, जो आपका वाटर है उसको हम थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल अनडिस्टर्ब रहने देते हैं ताकि इसमें जितने भी सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएं। जैसे ही वो सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे देन हम उसको फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं इनटू लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में क्या होते हैं, लोडिंग टैंक में जैसे ही आपका जो पानी है वो लोडिंग टैंक में जाएगा, जो आपके सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होंगी वो कहाँ चली जाएंगी, सेडिमेंटेशन में, और वो क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। और फिर जो आपका पानी है उसमें बहुत ही लेस इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो बचेंगी, और वेरी लेस इम्प्योरिटीज़ के साथ वाला जो आपका पानी है वो लोडिंग टैंक से हम कहाँ भेज देंगे, फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में डिफरेंट लेवल्स या हम बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ कोरस ग्रेबल, क्लियर, देन ग्रेबल होता है, देन फाइन सैंड होती है, और फिर वाटर उसमें से पास होता है। फिल्ट्रेशन टैंक में जो आपका कोरस ग्रेबल है एंड फाइन सैंड है, ये आपकी तीन डिफरेंट लेयर है। देखो, कोरस ग्रेबल इज लास्ट लेयर, देन सेकेंड लेयर इज ग्रेबल, एंड देन थर्ड लेयर इज फाइन सैंड। जब लोडिंग टैंक से पानी आपका इस फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है तो विद दीज थ्री लेयर्स आपका जो पानी है वो क्या होता है, फिल्टर होता है, क्लियर। और फिल्टर पानी जो है आपका फिर उसको हम पास करते हैं थ्रू क्लोरीनेशन टैंक फॉर किलिंग बैक्टीरिया। क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है, क्लोरीन गैस जो है वो पास करवाई जाती है ताकि आपके पानी में जितने भी बैक्टीरियाज होंगे वो क्या हो जाएं, मर जाएं, और पानी जो है वो कम्प्लीटली आपके पीने के लिए यूज़ किया जा सके। और फिर जो आपका ये क्लोरीनेशन वाटर होता है या आपका जो बैक्टीरिया फ्री वाटर होता है उसको सप्लाई किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इन अ होम। सो दिस इज़ वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन सिटीज़। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में जितने भी टेक्निक समझाई गई हैं वो आपको समझ आई होंगी। तो अगर हम प्रीवियस वीडियो मीन्स वीडियो 7 का पार्ट 1 की बात करें एंड पार्ट 2 की बात करें तो इन टोटल हमने 11 टेक्निक्स पढ़ी हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स to separating the mixture of compound. So thank you for today's lecture and I hope आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और सभी ने ध्यान से अपनी बुक साथ में रखनी है। थैंक यू ऑल।